नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती हो। हर दिन किसी न किसी मामले को लेकर के टकराव होता ही रहता है। हमारे देश के संविधान ने 3 स्वतंत्र एजेंसियों को अपना अपना काम सौंपा है, जिसमें विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उसे लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है कानून के न पालन करने पर दंडित करना। हमारे संविधान ने न्यायपालिका को एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी है संविधान के संरक्षक के रूप में। जब भी संसद कुछ ऐसा कानून बनाता है जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा होता है, जिससे लोगों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, उस कानून को न्यायपालिका असंवैधानिक करार देती है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हमारे देश में न्यायपालिका सुप्रीम है या संसद। इसको समझने से पहले हम 2-3 केसों का जिक्र करेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि हमारे देश में कौन सुप्रीम है। हाल था 24 अप्रैल 1973, एक ऐसा दिन जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और ये कहा जाता है कि इस दिन ने भारतीय लोकतंत्र को बचा लिया था। इस केस का नाम था केशवानंद भारती, जो अपने मौलिक अधिकारों को हनन के लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय गए थे, जिसमें 13 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही थी। 7 और 6 के बहुमत से फैसला आता है और फैसले में कहा जाता है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को हनन किए बिना। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की स्ट्रक्चर का प्रावधान बताया और कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना को प्रभावित किए बिना। मूल संरचना क्या है उसको पहले समझते हैं। मूल संरचना है संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और मौलिक अधिकार। इसको संविधान ने मूल संरचना माना और कहा कि हम समय समय पर बताएंगे कि क्या है मूल संरचना। दूसरी तारीख है 7 नवंबर 1975, एक ऐसी तारीख जिसके बाद से देश में इमरजेंसी थोपी गई थी और एक काला दिन के रूप में मनाया जाता है। इस केस का नाम है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। इस केस में इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं और उनके सामने होते हैं राजनारायण को जीत का इतना भरोसा होता है कि वह चुनाव नतीजा आने से पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर देते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। उसके बाद नतीजा आता है जिसमें इंदिरा गांधी 1 लाख वोटों से चुनाव जीतती हैं और राजनारायण हार जाते हैं। चुनाव में राजनारायण को धांधली की आशंका रहती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ मूव करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी यह मानता है कि इसमें इंदिरा गांधी सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करते हुए चुनाव को जीतती हैं। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट यह फैसला देता है कि वह लोकसभा की मेंबर तो रहेंगी, लेकिन वोट देने का अधिकार उनके पास नहीं रहेगा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने कई संविधान के बहुत बड़े संशोधन किए और देश में इमरजेंसी जैसी चीज़ों को भी थोपा है। कॉलेजियम प्रणाली को आपने सुना ही होगा, जिससे 5 जज मिलकर ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्ति करते हैं। इसी के खिलाफ 2015 में मोदी सरकार NJAC लेकर आती है, जिसको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहा जाता है, जिसको संसद से 2/3 बहुमत से पास कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है और असंवैधानिक करार देती है और कहती है कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ है। और हाल ही में एक नया केस आया था जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की बात थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि इसमें CJI भी होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसी के खिलाफ मोदी सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आती है जिसमें CJI को बाहर कर दिया जाता है। इसी आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच कितनी टक्कर होती है। लेकिन इससे एक बात सबसे पहले साबित हो जाती है कि इस देश में संविधान सर्वोच्च है और संविधान के गारंटर के रूप में न्यायपालिका की जो भूमिका सौंपी जाती है उसमें न्यायपालिका उस पर खरी उतरती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।